हेलो दोस्तों। आज का वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट पे शूट कर रहा हूँ। जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा, इंडेक्स या स्टॉक ट्रेडिंग विच इज बेटर। वेल, एक बिगिनर है, अगर जैसे आप जानते हो कि डिफाइनेड सिक्योरिटीज हमारा एक ब्रोकिंग है एंड देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स विद अस। तो जैसे एक न्यू ट्रेडर होता है तो ही इज कंफ्यूज अगर उसको ट्रेडिंग करना है, शुड ही स्टार्ट विद द निफ्टी और बैंक निफ्टी और शुड ही स्टार्ट विद द स्टॉक्स। वेल, एक सोशल मीडिया में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस को लेके बहुत सारा चीज होता है। देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट। एंड मैं आज वो ये इसी वीडियो में ये हाईलाइट करने वाला हूं कि आप क्या लेवल के ट्रेडर हो और आपको क्या करना चाहिए। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं, व्हाट इज स्टॉक ट्रेडिंग, व्हाट इज इंडेक्स ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप जैसे एक रिलायंस आपको आपने लिया और रिलायंस आपने बेचा, या एचडीएफसी बैंक आपने लिया, एचडीएफसी बैंक आपने बेचा। ओके, ये कैश ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लॉन्ग ओनली प्ले करते हो। जैसे आपने पहले ले लिया, आपके डिमैट में स्टॉक आए, फिर आप बेचोगे, जब डिमैट से स्टॉक जाएंगे तो आपके अकाउंट में क्रेडिट आएगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है, यू कैन लॉन्ग ऑल्सो एंड यू कैन शॉर्ट ऑल्सो, विच मीन्स दैट आप बेच के भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, आप उसको बेच दीजिए और ले लीजिए, बट आप ये इंडिविजुअल स्टॉक पे कर रहे हो। जब आती है बात इंडेक्स ट्रेडिंग की, तो इंडेक्स में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो देयर आर डाउ जोन्स, एसएनपी 500, नेस्डैक, हैंगसेंग। ओके, ये सारे इंडेक्स एक स्टॉक बलबूते पे बनते हैं। जैसे निफ्टी 50 है अगर, तो निफ्टी में 50 स्टॉक है और उसको एक एक वेटेज दिया जाता है। अब वेटेज दो तरीके के होते हैं। अगर इंडेक्स बनाते हैं तो हम उसको देते हैं वेटेड, मार्केट कैप वेटेड, और दूसरा तरीका होता है हम जिसको देते हैं इक्वल वेटेड। अब मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। अगर आपको ये वेटेड और इक्वल वेटेड के बारे में जानना है, आप हमारे डिफाइनेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इसके वीडियोस है, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, बात करता हूँ इंडेक्स, कमिंग बैक टू द इंडेक्स। ओके, तो निफ्टी 50, ओके, जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, ओके, तो उस बेसिस पे 50 स्टॉक को बना के वेट दे के उसको एक इंडेक्स बनाया है। तो अगर मैं टॉप में पकड़ूंगा तो एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो हमारे टॉप, एसबीआई है जो टॉप वेट्स में आते हैं इंडेक्स बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है दोनों के। तो स्टार्ट करते हैं पहले। अब जैसे हम इंडेक्स की बात करते हैं, मैं इंडेक्स के एडवांटेज से बात करना चाहूंगा। इंडेक्स में जब इन्वेस्ट करते हो, ओके, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन इट, व्हिच मींस दैट, ओके, आपको बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, तो आपको बैंकिंग स्पेस आ गया। आपके पास रिलायंस है तो आपका एनर्जी स्पेस आ गया। आपके पास पोर्ट्स है तो अदानी पोर्ट्स का है तो पोर्ट्स का बास्केट आ जाएगा। आपके पास आईटी है, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, तो आपके पास आईटी आ जाएगा। उसी तरह से जैसे आपको ऑटो प्ले करना है तो मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, तो ये सारे स्टॉक बना के एक निफ्टी का बास्केट बना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास डाइवर्सिफाइड बास्केट है। ओके, तो जैसे आपको मैं बोलूंगा अगर आपको सिर्फ रिलायंस बाय करना है, ओके, तो मैं स्टॉक्स के प्रोज एंड कॉन्स पे आता हूँ, बट यहाँ पर इंडेक्स में क्या होता है, आपके पास पूरा डाइवर्सिफाइड बास्केट रहता है। दूसरा चीज क्या है, आपको बहुत सिंप्लिसिटी मिलती है, which means that आपको ज्यादा एनालिसिस नहीं करना। आपको लगता है कि यस, इंडिया इज ग्रोथ स्टोरी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर, मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी हो सकती है, तो यू विल गो फॉर निफ्टी। ओके, अगर आपको लगता है कि इंडेक्स में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जैसे मैं बोलूंगा कि अगर बैंकिंग स्पेस पे गवर्नमेंट का बहुत सारा नया, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि रोड्स एंड रोड, ये गवर्नमेंट बहुत सारे रोड्स डेवलपमेंट कर रही है, तो आपको लगता है कि इंफ्रा स्पेस बहुत स्ट्रॉन्गर हो सकता है, तो आप जाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ईटीएफ्स अवेलेबल है, आप जाके इंफ्रास्ट्रक्चर के ईटीएफ्स ले लोगे, व्हिच मींस दैट आपने इंफ्रा के डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स ले लिए, मल्टीपल स्टॉक्स ले लिए, rather than looking at one stock. So simplicity is in, there is in buying. Okay, अब आता हूं, बात करता हूं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में क्या होता है ना, एडवांटेज ओवर इंडेक्स ये है, आपको पोटेंशियल हाई रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि रिलायंस यहाँ से आपसे प्रोबेबली 30% जा सकता है, तो रिलायंस अगर आपने बाय किया, तो रिलायंस अगर 30% देता है तो यू विल मेक प्रॉफिट। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है रिलायंस 30% ऊपर जाएगा और आप निफ्टी ले रहे हो, या प्रोबेबली निफ्टी 20 ले रहे हो जो ईटीएफ अवेलेबल है, अगर वो 30% आएगा तो उसके वेटेज के प्रोपोर्शनल जाएगा। अब वो वेटेज के प्रोपोर्शनल ऊपर जाएगा, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं जो वेटेज के प्रोपोर्शनल नीचे भी जा सकते हैं, तो प्रोबेबली यू माइट नॉट सी द रिटर्न्स इनटू द निफ्टी 20 और निफ्टी 50।
but there is a 30% return into the Reliance. ओके, दूसरी चीज है कि अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो यू नीड टू डू इन डेप्थ रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी स्टॉक एज वेल। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हाथ में कंट्रोल है इस चीज का। ओके, तो इसमें क्या होगा ना, अगर आपने रिलायंस है तो रिलायंस चल रहा है तो आपके हाथ में कंट्रोल है, इंडेक्स में आपके हाथ में कंट्रोल नहीं, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी दैट रिलायंस अगर ऊपर गया तो एचडीएफसी नीचे जा सकता है। अब मेजर डिसएडवांटेज आता है स्टॉक्स के बारे में, जहां जैसे मैंने कहा अगर आपका रिसर्च परफेक्ट होना चाहिए व्हेन यू गो फॉर इंडिविजुअल स्टॉक, इन डेप्थ रिसर्च उसको करना पड़ेगा आपको। एंड जैसे मैंने कहा विथ हाई रिटर्न देयर इज आल्सो हाई रिस्क इनटू इंडिविजुअल स्टॉक्स। जो रिस्क कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स। ओके, बिकॉज देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन इन इट। तो इन केस अगर रिलायंस नहीं चला उसकी जगह एचडीएफसी बैंक चल गया, there could be probability that HDFC Bank lead कर रहा है निफ्टी 50 को higher. So yes, there is a higher chance, lower risk over there compared to the individual stock. Again, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक्स में आपके हाथ में कंट्रोल है, रिलायंस अगर ऊपर गया तो यू विल मेक बिग मनी, यहाँ पर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है इंडेक्स को लेके। तो ये आपको ध्यान रखना है दो चीज। अभी आप इंडेक्स में आप सोचोगे कि मैं निफ्टी 50 कैसे लूं, ओके, या मैं बैंक निफ्टी कैसे लूं, बिकॉज मुझे तो सिर्फ लॉन्ग ओनली प्ले करना। तो अब यू कैन गो फॉर निफ्टी बीज, बैंक निफ्टी बीज, आईटी बीज है हमारे पास, फार्मा बीज है, देयर आर एन नंबर ऑफ बीज अवेलेबल इफ यू जस्ट गो ऑन टू द ईटीएफ। अगर आप डिफाइनेंस के यूजर हो, वी ऑल्सो प्रोवाइड ये बीज के चार्ट्स to do your own research as well. So in case you want to open an account, if you are a new user, just go on to the definedsecurity.com, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए अवेलेबल है। और इन केस यू वांट टू रिव्यू आवर प्रोडक्ट, जस्ट लेट अस नो, वहां पर आप प्रोडक्ट गाइड भी अवेलेबल है, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आता हूं, ये तो हो गया मेरे स्टॉक्स और इंडेक्स को। अब मैं अगेन इसको स्लाइटली दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक होता है सिर्फ इन्वेस्टर, जो मैंने कहा निफ्टी बीज ले लीजिए आप ये, और एक होता है ट्रेडर जिसको एफएनओ में ट्रेड करना है। अब जिसको ये निफ्टी बीज करना है, वैसे अगर वो एक्टिव इन्वेस्टर है, which means that he can do on research on his own, he is very very active, उस स्टॉक को ट्रैक कर सकता है, I would suggest go with the stocks. If you are a passive investor जहां आपके पास दूसरा stream of business and you can't devote time to the markets regularly, उसके लिए आप, मैं सजेस्ट करूंगा गो विद इंडेक्स और ईटीएफ बीज अवेलेबल है बहुत सारी चीज। ओके, बट अब बात करता हूं मेन जो ट्रेडर को होना चाहिए। अब ट्रेडर के लिए निफ्टी लेना चाहिए या स्टॉक्स लेना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि डिपेंड्स अपॉन टू थ्री थिंग्स। ओके, फर्स्ट मैं आता हूं आपको इंडेक्स में, जहां आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करने मिलते हैं वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप आईटी कोई हद तक, बिकॉज थोड़ा सा वॉल्यूम उसमें है। आईटी इंडेक्स उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम है, बट लार्ज चंक ऑफ वॉल्यूम इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आपके पास दो इंडेक्स है ट्रेड करने को। स्टॉक्स के लिए यू हैव अराउंड 145 147 स्टॉक्स ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, तो वहां पर आपके पास थोड़ा सा बास्केट बड़ा हो जाता है। बट यस, जैसे मैंने कहा विथ हाई रिटर्न्स इन द स्टॉक्स देयर इज हाई रिस्क एज वेल। ओके, ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्यूचर निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है, वहां पर भी रिस्क है, बिकॉज इन शॉर्ट लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी वहां पर भी होती है। अगर मैं बात करूं, आपने ऐसा रेयर केस देखा रहेगा, निफ्टी 5% इन अ डे फॉल आया यार, आएगा 10% इन अ डे, that is very very rare scenario. Bank nifty in a day 5%, there is again a rare scenario, but in a stock that is not a rare scenario. So you need to understand वो जो स्टॉक्स की वॉलिटिलिटी है 5%, 10%, 20%, तो वो जैसे मैं इसी वीक की बात करता हूँ, इस वीक जी हैज गॉन अबाउट 10% ऑन द न्यूज, एंड फॉलोइंग डे हमने देखा फिर से 10% डाउन। तो इसमें एज अ ट्रेडर आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज देयर वॉलिटिलिटी इज मच हायर। आप निफ्टी को वो चीज या बैंक निफ्टी को वो चीज रेयरली देखोगे। ठीक है, अब आता हूँ दूसरी दो इंपॉर्टेंट चीज है, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पोजीशन साइजिंग। आप पोजीशन साइजिंग आपको समझ लो कि दो पांच लॉट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ इन गाइस वांट टू गो फॉर 50 60 70 लॉट्स, स्टॉक्स में वो 50 लॉट्स करना लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू हो जाता है। बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू इंक्रीज द लॉट साइज इनटू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, यू कैन गो टू एनी नंबर। ओके, वहां पर कोई आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जहां तक आपको लेना बेचना है 100 लॉट 200 लॉट्स भी आप कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये एक पोजीशन साइजिंग में बहुत बड़ा एडवांटेज पड़ता है। क्यों केस यू थिंक कि मेरे को डाउन द लाइन 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर मेरा ये सिस्टम परफेक्टली वर्क करता है, आई वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी साइजिंग, डेफिनेटली ये आप कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बात करता हूँ जैसे स्टॉक्स में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है निफ्टी सॉरी एफएनओ होने के बावजूद भी लिक्विडिटी का इशू होता है। अभी आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो फोरम पे, तो मैंने त्रिविक करके एक सिस्टम दी थी और मैंने आई गेस मंडे या ट्यूसडे का दिन था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का एक स्टॉक में त्रिविक सिस्टम में मेरे फिल्टर हुआ था एंड आई वेंट आउट टू द एट द मनी ऑफ 6550 कॉल लॉन्ग। अब स्टॉक हो गया 6700। ये 6550 के कॉल में बिड आस्क में 8-8 10-10 रुपए का फर्क हो गया, बिकॉज वो स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है और वो डीप इन द मनी ऑप्शन हो गया है, तो वो लिक्विडिटी का यहां पर निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है। स्टॉक्स में अगर करनी है तो अगर आप ऑप्शंस पे जा रहे हो, ट्राई टू लुक एट, जहां तक बात होती है टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या टॉप 10 टॉप 20 स्टॉक्स भी आप पकड़ लो, आपको इसमें 3% 5% एट द आउट ऑफ द मनी बोथ साइड में लिक्विडिटी मिलेगी, उसके बाद उसमें भी नहीं मिलती। तो कीप इन माइंड कि अगर स्टॉक 4-5% चला गया तो आपका जो डीप इन द मनी ऑप्शन हो जाता है, वहां पर आपको लिक्विडिटी हट जाती है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बल्कि ये निफ्टी में नहीं होता। अगर निफ्टी 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी भी आप ले रहे हो, आपको लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होगा। तो यू नीड टू कीप थिंग इन माइंड, ये दो सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, लिक्विडिटी और पोजीशन साइजिंग। अब आता है मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बटरफ्लाई ट्रेड्स करते हैं, जो स्ट्रैडल ट्रायंगल करते हैं। अब स्ट्रैडल ट्रायंगल आप इंडेक्स में कर रहे हो, फेयर इनफ, आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, आप एग्जीक्यूशन में कोई इश्यू नहीं आता। बस जब बात आती है स्टॉक्स को लेके, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप रिलायंस भी स्टॉक ले रहे हो जो 2900 का भाव चल रहा है, आप 2700 और समझ लो 2800 या 3000 का भी उठा रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर रिलायंस 5% चला गया तो वो जो 2800 का पुट होगा या जो आपने किया होगा स्ट्राइक, उसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी। दो इट इज नॉट दैट फार, तो 200 पॉइंट का ही है, बट उसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो ऑन टू द स्टॉक्स, ये सारी चीज बहुत फर्क पड़ती है। बिकॉज अल्गो क्या करेगा, अल्गो तो आपने जो उसको ऑर्डर दिया वो हिट कर देगा, वो ये नहीं सोचेगा कि बिडास में क्या फर्क है। ओके, वो आपका अपना ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर देगा अगर आपको उसको वो बिडास में फर्क दिख गया तो ऑल दिस थिंग्स कीप इन माइंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन ट्रेडिंग इनटू इंडेक्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक। सो ये सारी थोड़ी चीजें हैं जो आई थिंक फ्रॉम अ एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, लुकिंग इनटू द स्टॉक्स एंड इंडेक्स इनटू द एफएनओ साइड, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। एंड अगेन आई वुड से, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो और एक्टिव इन्वेस्टर और लुकिंग ओनली फॉर अ लॉन्ग ओनली, there are n number of nifty Bs or ETFs available into the Indian market जो बहुत सारे लोग को शायद पता भी नहीं है। Okay, you can do buy that and use that money into the as a margin collateralizing with the those kind of ETFs. So आप इस तरह से now I think I have shown a layout कि what is right for you and what is wrong for you. You can select out either of the two, keeping in mind the point which I have discussed. Signing off, Brijesh Bhatt.